सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और साहब का सुन लीजिए। अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हुकूमत ये कह रही है, वजारत कानून कह रही है कि जो उन्होंने कल जाकर बातें की सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बेंच के सामने, वो हमारी इजाजत के बगैर खुद से कर दी, जिस पर जजेस ने उनसे कहा कि ये सबूत लेकर आए वरना आप माफ़ी मांगें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कह दिया जी इस्तीफा दें, तौहीन अदालत के उनके खिलाफ दरखास्तें चली गई। तो ये साजिश हुकूमत के खिलाफ, ये जो आप कह रहे हैं ऑन ऑफ हो रहा है कोई सिग्नल नून लीग की तरफ से, ये खुद ये क्या कर रहे हैं? क्या इनको अंदर से ज़्यादा खतरा नहीं? फवाद चौधरी साहब अपनी हुकूमत के खिलाफ ही, अपनी सूबाई हुकूमतों के खिलाफ शुरू हैं, उधर अनवर मंसूर साहब को बात कर रहे हैं जो वफाकी हुकूमत कहती है जी हमारा तो लेना देना ही कुछ नहीं। अच्छा उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, शुगर मिलें जहांगीर की और मखदूम की खुसरो बख्तियार की, और जो एक्शन लेना है वो बेचारे चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। मेरा मतलब है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना तो अल्लाह माफ़ करे, फिर पता नहीं पाकिस्तान कहाँ पे होता और वो किस चीज़ के प्राइम मिनिस्टर होते। चीफ सेक्रेटरी इस टाइम एक बड़े ईमानदार और सख्त आदमी है पंजाब में, और आप देखें कि उनके आने से गवर्नेंस बहुत बेहतर हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हुई है। वो ये भी चाहते हैं कि वो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ भी वो एक्शन करें, वो ये भी चाहते हैं कि ये आटा माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन करें। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मीटिंग कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने डंडा दिया हुआ है उनको कि कीमतें नीचे लेके आनी हैं। अब इशू ये है कि फवाद चौधरी साहब शुगर मिलों के मालकान कोई और है, वो जो आपके गॉड फादर हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको तो आप बचा जाते हैं। उनके बारे में तो आपने आज तक कुछ नहीं कहा कि ये जो चीनी की कीमतें मिलों से कैसे निकलती हैं, और ये जो पंजाब कैबिनेट का इसमें रोल है वो क्या है। पंजाब कैबिनेट जो है शुगर मिल माफिया से क्यों मुज़ाकरात करती रही, क्यों नहीं पंजाब कैबिनेट ने शुगर मिल माफिया के खिलाफ एक्शन लिया? ये जो कार्टेल थे उनके खिलाफ सीएम ने क्यों नहीं एक्शन लिया? चीफ सेक्रेटरी को किसने इनके खिलाफ एक्शन करने से रोका? अब ये सारी चीज़ें ये भी कौम को बता देना कि ये सब कुछ किसके कहने पे हुआ, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। अच्छा, मैं इतना जानता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी ने फवाद चौधरी वो मेरिट पे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी के 2-4 काम रुके होने हैं जो मेरिट से हटके होने हैं, और उसने पकड़ के सीधा ही कह दिया कि जी चीफ सेक्रेटरी को मैं बदल देता। हालांकि अगर मैं देखूँ कि जिस दिन से ये चीफ सेक्रेटरी आए हैं आदम सुलेमान, पंजाब की गवर्नेंस और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो 100% बेहतर होगी। 100% बेहतर होगी। वो जो महसूस हो रहा था, 20 ट्रांसफर हो रही हैं और बेड़ा गर्क हुआ सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन का। हर चैनल, हर बंदा जो था वो सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट को गालियां दे रहा था, वो सिलसिला रुक गया। अब बात हो रही है परफॉर्मेंस की। सब अब मान रहे हैं कि पंजाब में परफॉर्मेंस जो ब्यूरोक्रेसी की है उसमें कमाल चेंज देखा गया। आप देख लें, आप अखबारात उठाकर देख लें, मीडिया को देख लें, अब वही जो बड़े खिलाफ बोलते थे वो भी नहीं कुछ कह रहे। हाँ, अगर किसी को अब तकलीफ हो रही है ना, वो फवाद चौधरी को हो रही है। वही तो हैरानी है। मैं वैसे पता कर लूंगा कि कौन से ऐसे इनके मेरिट वाले जायज काम है जो रुके हुए हैं, जिसकी वजह से नहर भी उन्होंने सीधा चीफ सेक्रेटरी का ही नाम ले लिया। मेरा मतलब है कि सारे अपने प्यारों के नाम उन्होंने एक साइड पर कर दिए। बहुत से लोग भर्ती किए हैं उन्होंने, तो फिर भी पता नहीं क्या चाहते हैं। खरल साहब, ये अनवर मंसूर साहब का मामला, फवाद चौधरी का मामला, अब एक तरफ काफ लीग कहती है, MQM कहती है हमारे मामला तय हो गए हैं, लेकिन अभी भी तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी वजीर वो नहीं नज़र आ रहे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो नहीं नज़र आ रहे। तो ये अपने ही मसला बने हुए हैं। बाहर के सिग्नल्स तो छोड़ दिए, नून लीग को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, अपने सिग्नल ठीक नहीं है इनके। मामला ये है कि जो इस्तीफे का मामला है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का अनवर मंसूर अली जो खान साहब का है जी। अब ये देखें कि शहजाद अकबर साहब जो मशीर हैं, अकाउंटेबिलिटी भी और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं गालबन मुल्कत के, और साथ फरोग नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं इस्तीफा लिया है। हाँ, उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब ने कहा, और उन्होंने कि जनाब अटॉर्नी जनरल ने जो बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया है, या जो स्टेटमेंट दी है, या जो मौक़िफ़ अपनाया है जज साहबान के बारे में, वफाकी हुकूमत जो है जज साहबान का एहतराम करती है। उन्होंने बगैर एतमाद में लिए एक मामला किया और उसके ऊपर उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा लिया, और उन्होंने इस्तीफ़ा बकौल शहजाद अकबर के दे दिया। ठीक, मामला ये है कि इतना सादा मामला नहीं है। बहुत अरसे से जो वजारत कानून जो फ़रोग नसीम साहब हैं, हालांकि वहाँ पे बार कौंसिल ने फ़रोग नसीम और अनवर मंसूर दोनों के खिलाफ बात की है जी जी, लेकिन जहाँ पे मामला आप देखते हैं कि पहले भी जब मामला
आर्मी चीफ के एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट का आया, तो उसमें भी आप देखें कि फ़रोग नसीम साहब वजारत कानून के ज़रिए पर वज़ीर कानून है, वो उन्होंने कुछ दिन के लिए हट गए, उल्टा उधर से आके वकील बन गए। इसी मामले में भी मामला ये है कि जो कुर्बानी है, ज़ाहिर बात है, अब आप अटार्नी जनरल जो एक इंडिपेंडेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, लेकिन लॉ ऑफिसर जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, उनकी रिकमेंडेशन या उनकी ख्वाहिश या उनकी मर्जी के बजाय ज़्यादातर जो है वो उनकी मर्जी के लग रहे थे फ़रोग नसीम साहब की। फ़रोग नसीम साहब जो है उनकी मर्जी से वो लोग इस तरह ट्रिब्यूनल्स में भी मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ मिनिस्ट्री, बहुत सारे आपको पता है ट्रिब्यूनल वगैरह जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं और इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ जो जज साहिबान हैं, उनकी तैनातियों के अंदर बहुत अहम रोल है एक वजारत कानून का। सही। अब ये अनवर मंसूर खान साहब जो हैं वो बिल्कुल एक अपने तौर पे काम कर रहे थे, कमिटमेंट से जिस तरीके से वो कर रहे थे। जब भी मैं गया हूँ ऑफिस में, उनको काम या सुप्रीम कोर्ट में आपने यानी काम से काम और हुकूमत के साथ या कोर्ट के साथ, ख़ास तौर पे जो जज साहबान के साथ उनका चूँकि बड़ा, और ख़ास तौर पर मौजूदा जिस तरह चीफ जस्टिस साहब हैं या बाकी जज साहब, क्योंकि सीनियर पॉलिटिक्स से दूर हो गए, इसका मतलब है जो लॉयर पॉलिटिक्स है बाहर उससे बिल्कुल बाहर चले गए और अपने काम से काम रखते थे, और जो उनका काम था, जो उनका ऑफिस रिक्वायरमेंट थी, और जज साहबान के साथ और लेके बड़ा अच्छा जायजा, उनकी रिस्पेक्ट भी है क्योंकि बहुत सीनियर हैं, और कराची से तलक है, जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उनका भी तलक है, तो बड़ी अच्छी एक शख्सियत है। लेकिन मामला यह है कि इमरान खान साहब के गिर्द जो लोग हैं वो फ़रोग नसीम साहब उनके ज़ाहिर बात है दाएं बाएं, और इस तरीके से शहजाद अकबर साहब, तो ज़ाहिर बात है कुछ पलना तो है, वो हर जगह पलना तो उनका भारी रहेगा, तो अल्टीमेटली कुर्बानी तो फिर उनकी होनी थी ना। ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब सीएम की जो परफॉर्मेंस होती है वो हुकूमतों की होती है, वज़रा आला की होती है, उनकी कैबिनेट की होती है। ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी, ये काम जो कहना है इसका मतलब ये है कि आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर पर सूबों के लगा दें। अगर आप उनसे डिलीवर करवाना चाहते हैं, आप उनसे चौधरी साहब उनको देना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, उनको तो फिर आप सीएम को डिसफंक्शनल कर दें। कैंडिडेट थे वज़ीर आला के, अच्छा वो एमएनए होने के बावजूद कैंडिडेट वज़ीर आला पंजाब के, और उन्होंने उसके लिए बड़ी लॉबिंग की। नहीं, अभी भी उनको मिले तो वो फौरी तौर पे आ जाएंगे। एमपी के ऐसे रहे कि जैसे मेरे बस में होता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। उनके बस में जो है वो तो करे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उस पर जो डेवलपमेंट करवा सकते हैं करवाएं, उसका कुछ अता पता है नहीं है, और वो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में, बाकी हर चीज में उनकी वो टांग अड़ाते हैं। क्यों नहीं आ रहे? मेरा मतलब है आपकी इतनी हिम्मत है, आप में इतनी अखलाकी जुर्रत है, तो आप नाम बताएं ना कि वो कौन से कार्टल्स हैं, वो कौन से माफियाज हैं जिनकी वजह से ये चीनी महंगी हुई, वो कौन सा माफिया है जिसकी वजह से ये आटा महंगा हुआ। आप सामने आए, आप बाय नेम नाम लेके बताएं। आप फेडरल मिनिस्टर हैं, ये ना कहें कि मैं चीफ सेक्रेटरी को ये कर देता, मैं वो कर देता। बताएं कि ये लोग हैं, इनकी वजह से ये सारा कुछ अच्छा हुआ। जो रिपोर्ट गई है ना, उसमें यह है कि सियासतदान और अफसरान इसमें मुलव्वस हैं। इमरान खान साहब के पास जो रिपोर्ट पहुंची थी उसकी खबर ही आई है ज़राए से कि उसमें ये बात सामने आई है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक बताएंगे क्योंकि पीएसएल का सीज़न चल रहा है। तो सेंचुरी हुई है, लेकिन ये सेंचुरी कमाल तरह की हुई है। ये हुई है उन लोगों की जिन पर संगीन इल्ज़ामात थे, वो रिलीफ लेने पहुंच गए हैं। 100 लोगों की तादाद पूरी हो गई है। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला, अब पता चला। नया ऑर्डिनेंस आया और 27 दिसंबर को सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने इस पर दस्तखत किए। उसके बाद फिर एक नई बहस चल गई। कुछ ऑर्डिनेंस उससे पहले आ चुके थे, फिर हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान एक मुआहदा हो गया और कुछ ऑर्डिनेंसेस वापस लिए गए और पास करा लिए गए। नैब का ऑर्डिनेंस वहीं का वहीं लटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और अब फ़रोग नसीम साहब, फ़ारूक नाइक साहब मिलकर एक नया ऑर्डिनेंस बनाने की तैयारी, बल्कि एक नया कानून उसको कहेंगे। अब ऑर्डिनेंस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, अब तो असेंबली से पास करवाएंगे, सेनेट से पास करवाएंगे, उसकी तैयारी में लगे हैं। लेकिन जो पुराना है, जिस तरह से अब चल रहा है, वही काफ़ी है सेंचुरी बनाने के लिए, क्योंकि 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि इसके तहत हमें रिलीफ दिया जाए। क्योंकि अब तो हिरासत के दिनों में भी कमी हो गई। अब ये भी आ गया कि जनाब नैब ऐसे ही नहीं आपको पकड़ सकती उस ऑर्डिनेंस में, फिर करोड़ों रुपए 50 करोड़ तक की होगी तो फिर ही कुछ मामला बनेगा। तो बाबर डोगर साहब, ये अच्छा हो गया इन सब के लिए। ये तो बड़े खुश होंगे कि 100 बंदे हैं जिन्होंने कह दिया कि जनाब दें अब रिलीफ। वो तो आता रहेगा ऑर्डिनेंस, जो नाफिजुल अमल है
उससे हम तो निकले ना, हमें तो दोबारा बारी मिले। उसामा साहब रिलीफ तो मिल ही जा रहा है। आप मुझे बताएं सजा हुई किसको है, किससे पैसा वापस आया, किसने अपना पैसा वापस किया है, कौन सा मुझे कोई एक पॉलिटिशियन बता दें जिससे इन्होंने पैसा वापस लिया हो। जाली अकाउंट्स में अरबों रुपए की रिकवरी हुई है, उनकी तरफ से नहीं, सियासतदान कोई नहीं। सर वो कौन सी सर जाली अकाउंट खरबों रुपए की लूटमार हुई है और जो रिकवरी हुई है वो भी बस ऐसे ही है। आप जितने बड़े केसेस हैं आप देख लें, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं आप उनको देख लें, नैब वैसे ही कंप्रोमाइज़ करके बैठ गया है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, इशारा आ गया है, तब्दीली आ गई है। इस हुकूमत ने इमरान खान साहब ने कहा था कि नैब जो है उसको इंडिपेंडेंट करेंगे, पहले से ज़्यादा मजबूत करेंगे, गवर्नमेंट उसके साथ असिस्ट करेगी। समझ ये लग रही थी कि जनाब मिनिस्ट्रीज जो हैं वो खुद नैब को केसेस बना कर देंगी, हर मिनिस्ट्री जो है वो पिछले दौर की लूट मार ढूंढेगी और वो जो मिनिस्टर्स हैं वो उस लूट मार को नैब को देंगी, नैब नए रेफरेंसेस तैयार करेगी, नई इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, बाहर से पैसा पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा, डॉलर पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। हुआ ये कि वो जो पुराने केसेस बने हुए थे उनमें भी वो सब ने अपनी अपनी बेलें ले लीं। नैब के प्रोसिक्यूटर के पास पेश करने के लिए होता ही कुछ नहीं है, जो हाई कोर्ट सवालात करते हैं उनके जवाब उनके पास नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन जो है वो फॉल्टी है सारी, उसमें नकाइस हैं, मिनिस्टर जो है वो नैब के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी जो है मौजूदा गवर्नमेंट की, तहरीक इंसाफ की, इनके अपने सूबों की जो ब्यूरोक्रेसी है वो नैब के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। मुझे एक बात बताएं, कोई एक केस बता दें, कोई एक केस बता दें जो वसीम अकरम प्लस और उनकी जो इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भेजा हो। कोई ये मेट्रोज़ हैं, ये जो आपकी ये ट्रेन है, या इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी कंपनीज थी, कोई एक सिंगल केस इन्होंने बना के भेजा कि जी ये देखें ये इतने अरब रुपए का घपला है, ये केस है। शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने नैब को कोई डाटा फराहम किया हो, कोई कागज़ दिए हो कि जनाब ये सारे कागज़ हैं, ये 2 नंबरी हैं, ये 2 नंबरी हैं, ये सर नैब को क्या रेफर किया है? मेरा सवाल तो ये है कि गवर्नमेंट कहाँ पर मदई बनी है कि जी ये इन्होंने इतने अरब का घपला किया है, ये हमारे पास सबूत हैं, ये सबूत पकड़ें, ये इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। कोई एक इस पूरे 1.5 साल में 2 साल होने वाले हैं, कोई एक मुझे चीज बता दें जो ये लेके गई है। अच्छा, वो वाइटल चाय का 20 अरब का स्कैंडल था, उसमें मेरे पास लेटर भी मौजूद है शहजाद अकबर को दस्तखत से, उसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है 20 अरब की, वो नैब को एक लेटर भी लिखा था। और उसके बाद क्या हुआ फिर? आपको नोटिस आ गया? नहीं, मुझे नोटिस क्या आना, मुकमुका हो गया। अगर नहीं मुकमुका हुआ तो मुझे नहीं पता, सबूत तो 20 अरब के मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की शहजाद अकबर साहब ने उन्हीं बुनियाद पर नैब पे लिखा और उसके बाद मुकमुका नैब ने किया या शहजाद अकबर ने किया। बल वो 20 अरब वाले ये कहते हैं कि हमने उधर भी मामला हमारा तय हो गया है और उधर भी तय हो गया है। वो सारी जो सीरियस बात है, मैं जिसका मेरे पास एविडेंस है, जो सीरियस बात है वो ये है कि जितने भी रेफरेंसेस या इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो तो इस गवर्नमेंट के आने से पहले की सारे रेफरेंसेस हैं और इन्वेस्टिगेशन है जो नैब ने इनिशिएट की हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।